कान्हा, तुम इस बात से भली भांति परिचित हो कि वो स्त्री ना तो धर्म को और ना तो युद्ध की नीतियों को सम्मान देती है। तुम्हें याद तो है ना कि उसने मुझ पर उसके ऊपर से उसका शरीर भी वज्र का बना है। तुम्हें स्मरण तो है ना? मेरे प्रहारों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। मुझे सब स्मरण है दाऊ। कान्हा, तो तुमने उसकी चुनौती क्यों स्वीकार की? दाऊ, यदि स्त्री का वध होना हमारे हाथों नियत है, तो फिर हम नियति को कैसे बदल सकते हैं? परंतु कान्हा, तुम ऐसा असंभव कार्य संभव कैसे करोगे? दाऊ, यदि ये स्त्री वज्र की बनी है, तो इसके पीछे कोई भेद तो अवश्य होगा, और इस भेद में अवश्य कोई मार्ग है जिससे स्त्री का वध हो सकता है। भेद? मार्ग? कान्हा, तुम क्या कह रहे हो? दाऊ, और आप अपनी इन्हीं नेत्रों से देख लेना कि आपका अनुज कैसे करता है अंतुष ब्रजबाला का। सुनो कान्हा, तुम्हें बालक समझकर अंतिम अवसर दे रही हूं। तुम चाहो तो अपनी और अपने दाऊ के प्राणों की रक्षा कर सकते हो। मेरी केवल एक शर्त है, अपनी सत्य पहचान मेरे सम्मुख रख दो। ब्रजबाला वास्तविक योद्धा अवसर नहीं, आघात देते हैं। मैंने आज तक कभी किसी बालक की हत्या नहीं की है, परंतु तुम्हारा अहंकार तोड़ने के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे तुम्हें मृत्यु देनी ही होगी। क्यों नहीं देवी, उठाओ शस्त्र, देखते हैं आज किसका अहंकार खंड होगा। हो अति आत्मविश्वासी बालक, निशस्त्र युद्ध करोगे वज्रबाला के साथ? जो तुम्हारे वज्र के पहाड़ को रोककर तुम्हें टिंकी से हवा में उछाल दे, उसे तुम्हें परास्त करने के लिए किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। कान्हा, ये तुम क्या कह रहे हो? लो, मेरा मुद्गल ले लो। किंतु बिना शस्त्र के युद्ध करना अत्यंत घातक है। दाऊ, शस्त्र से अधिक शक्तिशाली आत्मबल होता है। आप देखते जाइए मैं इसका अंत कैसे करता हूँ। देवी, प्रहार कीजिए, प्रतीक्षा नहीं। वाह कान्हा, तुमने तो अपने दाव का मस्तक ऊंचा कर दिया। इतने सारे बाणों में से एक भी बाण तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाया। दाऊ, बलराम का अनुज चाहता हूँ मैं, इतना सरल नहीं है मेरी इच्छा के बिना मुझे स्पर्श कर पाना। तुम दोनों वज्रबाला की शक्ति से परिचित नहीं हो। तुम्हें बालक समझकर दया कर दी थी मैंने, पर तुम दया के योग्य नहीं हो। अब देखती हूं कैसे बचते हो मेरे इस प्राण घातक प्रहार से। ओम ब्रह्म दिव्याय शक्ति दिव्याय दृष्टि दिव्याय नमः।
मुझे विवश कर दिया है कि मैं घातक से घातक प्रहार तुम पर करूं। अब मृत्यु तुम्हारे अति निकट आ चुकी है, क्योंकि इस शस्त्र से तो स्वयं देवता भी कंपित हो जाते हैं। ये तो अत्यंत दुर्गम अस्त्र है। कान्हा इसके प्रहार को संभाल नहीं पाएगा, मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। कान्हा! कान्हा, तुम्हारे दाऊ को अब मृत्यु के गर्भ में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। बटवाला! मुझे मेरे दाऊ मेरे प्राण से भी प्यारे हैं और तूने उन पर ही तीर बरसाए। अब मैं स्वयं तुझे मृत्यु के गर्भ में भेजूंगा। बालक, ये क्या? तुम तो युद्ध भूमि में परिहास करने लग गए। जिस वज्रबाला की देह को सर्वशक्तिशाली शस्त्र भी भेद नहीं पाते, उसे तुम इस कंकड़ से क्षति पहुंचाओगे। वज्रबाला कण-कण में ब्रह्म की ही शक्ति है। आत्मबल की शक्ति से एक कंकड़ भी ब्रह्मास्त्र का रूप ले सकता है। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्मास्त्राय नमः। ये क्या हो रहा है? मैं प्राणहीन हो रही हूँ। मेरा देश शक्तिहीन हो रहा है। मैं पत्थर की बन रही हूँ। हे बालक, तुम कौन हो? कौमुदी का प्रणाम स्वीकार करें। आज मुझे श्री विश्वकर्मा के श्राप से मुक्त करके आपने मेरी वर्षों की प्रतीक्षा का फल दे दिया। हे कौमुदी, केवल भक्ति नहीं अपितु भगवान भी अपने भक्त के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहते हैं। मैं आज तुम्हें श्राप मुक्त करने और स्वयं में दान करने आया था। हे कौमुदी गदा, मैं तुम्हें स्वयं में दान करता हूँ और समय आने पर धन की पुनः स्थापना के लिए मैं तुम्हारा प्रयोग करूँगा। कान्हा, वो दुष्ट स्त्री वज्रबाला कहाँ गई? ताऊ, वो तो चली गई, परंतु आप तो ठीक है ना? आपको इस शस्त्र से कहीं चोट तो आई नहीं ना? मैं तो ठीक हूँ कान्हा, पर वो स्त्री ऐसे किस प्रकार? ताऊ ताऊ, कितनी चिंता करते हैं आप? अब जो सो बीत गया तो बीत गया। अब वो स्त्री वज्र की बनी थी और वो वज्रबाला खुद ही वज्र में बदल गई। किंतु कान्हा, ये कैसे हुआ? ताऊ, आपके प्रश्न तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे। क्योंकि तुम उचित उत्तर नहीं दे रहे हो।
कान्हा तुम सदैव ऐसा करते हो, मेरे प्रश्नों को टाल देते हो। दाऊ आपके प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दे दूंगा। पहले चलिए, हमें पुनः यात्रा पे निकलना होगा। कान्हा ये बुरी बात है, तुम सदैव मुझे भ्रम में छोड़ देते हो। अब चलिए भी दाऊ। ठीक है कान्हा, चलो। अरे ओ हत्यारे विष्णु, देख मेरे दयालु भगवान इन मृत शरीरों में जीवन डालकर कितनों महान कार्य कर रहे हैं। जैसे ही ये सब जीवित हो उठेंगे ना, तो वे बचावे वालों कोई ना मिलेगा। मक्खन। भगवान, भगवान ये तो मिट्टी का पुतला है, जहाँ में तो प्राण है ही नहीं। अरे भगवान, आपको प्रयोजन व्यर्थ जा रहे हो, ये सब मिट्टी के पुतले हैं। भगवान, मेरी वाणी आपके कानों तक पहुंच रही है भगवान। अरे भगवान तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। ये सर्वशक्तिमान भी भगवान भी मुझे वही करना पड़ेगा जो दुर्गा जी को नृत्य शांत करने के लिए शंकर भगवान ने किया था। मैं भगवान के चरणों में अपने आप को बिछाना पड़ेगा। हमें कीट की नाई मसल मत दीजिए भगवान, हमारा ध्यान रखिए। जब उत्तर में धरती जलमगन दिखे, शारण वहीं पर शयन करे। धरती के भीतर मार्ग बने, फिर उस पथ पर तुम चल पड़ना। गुरुदेव का संकेत तो ऐसी ही स्थान की ओर था। उत्तर दिशा में समुद्र यानी धरती जलमग्न है। किंतु अब हम आगे जाएंगे कहाँ? देखो कितने सुंदर फल हैं। चक्कर तो देखो कितने मीठे हैं। फल? इसका अर्थ यही है कि ये वही स्थान है। यही वो स्थान है जहाँ प्रभु राम ने सारंग धनुष को समुद्र के देवता वरुण देव को समर्पित किया होगा। कान्हा, खाकर तो देखो कितने मीठे हैं ये फल। दाऊ आप खाइए, मुझे यात्रा का मार्ग खोजना है। ये कौन? मार्ग? कौन सा मार्ग कान्हा? देखते नहीं आगे समुद्र है। और आगे कहाँ जाओगे? दाऊ हमें समुद्र के भीतर जाना होगा। यहाँ समुद्र के भीतर? पर क्यों? मेरी एक बात सुन लो कान्हा, जब तक तुम मुझे सत्य नहीं बताओगे तब तक हम इस यात्रा में आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है दाऊ, मैं आपको इस यात्रा का भेद बता ही देता हूँ। की भक्ति की शक्ति, ये भक्त शिरोमणि कहलाए। ये क्षमाशील, ये कृपाशील है, जो पूजे इनको
भगवान ठहर जाइए भगवान, वरना मेरे प्राण भी आपके चरणों में निकल जाएंगे। भगवान भगवान, मेरे शरीरों को तो याद नहीं, पर भद्राक्ष आपके चरणों में अभी मैं खो जाऊंगा। भगवान 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 भगवान, ठहर जाइए भगवान, ठहर जाइए। तेरा इतना तो साहस कि तू भगवान कंस के मृत तांडव को खंडित करे। अब तुझे मेरे आक्रोश से कोई नहीं बचा सकता। मार दीजो मुझे, मारने से पहले सत्य तो जान लो। इस समय सत्य ये है कि तू काल का ग्रास बनने वाला है। आपको मृत तांडव व्यर्थ जा रहा है। ये मृत शरीर नहीं, मिट्टी के पुतले हैं जहां में प्राण है ही नहीं। देख लो देख लो। भगवान, अब मृतवाहिनी कैसे रचाएंगे, कैसे परास्त करेंगे विष्णु वे? सत्य नहीं है। यही सत्य है भगवान। अभी तक इन मृतकों में अतृप्त आत्माओं को वास नहीं हो पाया जो चाहे जीवित कर दे। भगवान कंस मृत तांडव करे और संसार की अतृप्त आत्माएं उपस्थित ना हो, यह संभव नहीं है। ये अवश्य है उस चक्रधारी ने यमराज के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र रचा है। अतृप्त आत्माएं यमराज के अधीन है। जब तक विष्णु का आदेश नहीं होगा, यमराज उन्हें मुक्त नहीं करेगा, वो पृथ्वीलोक पर नहीं आएंगे। यमराज! भगवान मैं हूं, वो चक्रधारी विष्णु नहीं। तुझे तेरे दुस्साहस का दंड भुगतना पड़ेगा। आपको इस यात्रा का प्रयोजन सुनना है ना, तो सुनिए। हमें कंस का वध करना है। कंस का वध? किंतु कान्हा, कंस तो मथुरा में रहता है। तब तो हमें मथुरा में होना चाहिए था, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? दाऊ, कंस का वध केवल सारंग धनुष से ही हो सकता है। अच्छा, तो हमें वो सारंग धनुष कहाँ से प्राप्त होगा कान्हा? दाऊ, सारंग धनुष जललोक में वरुण देव के अधिकार में है। उसे प्राप्त करने हमें समुद्र के भीतर जाना होगा। समुद्र के भीतर? कान्हा, ये कैसा प्रयास है? हम नहीं जाएंगे समुद्र के भीतर। तुम्हें क्या लगता है समुद्र के भीतर जाना इतना सरल है? दाऊ, कालियामर्दन के समय भी मैं जललोक में गया था। चिंता मत कीजिए, मुझे जललोक का मार्ग ज्ञात है। आप अपने अनुज भ्राता पर विश्वास करें। कान्हा, मुझे तुम पर विश्वास है, परंतु स्वयं पर नहीं। दाऊ, शीघ्रता कीजिए और मेरा हाथ पकड़िए। कान्हा, वरुण लोग तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। दाऊ, आप केवल मेरे साथ साथ
मार्ग में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है कान्हा, चलो। कान्हा, वो देखो कितना सुंदर पर्वत है। ताऊ, यही वो मूंगा पर्वत है जहाँ वर्ण लोग है। चलिए ताऊ। चलो कान्हा। वरुण लोग तो अत्यंत सुंदर है कान्हा। हे वरुण देव, कहाँ है आप वरुण देव? हम आपसे मिलने आए हैं वरुण देव। हमें दर्शन दीजिए वरुण देव, हमें दर्शन दीजिए। प्रणाम प्रभु। हे कान्हा, हे बलराम, आपका इस वरुण लोक में स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे वरुण देव, हम यहाँ अपने गुरु ऋषि संदीपनी की आज्ञा से यहाँ आए हैं। हमें श्री विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सारंग धनुष चाहिए। क्या हुआ वरुण देव? कान्हा ने कुछ अनुचित कहा क्या? हे कान्हा, हे बलराम, मुझे क्षमा करें, परंतु सारंग धनुष अब आपके योग्य नहीं है। नारायण नारायण। प्रभु, इस सारंग धनुष का भेद क्या है और इसका निर्माण कैसे हुआ प्रभु? देव ऋषि विश्वकर्मा ने ब्रह्मदेव की विनती पर 2 शस्त्रों का निर्माण किया जो अधर्म के विनाश में सहायक हों। वे थे सारंग धनुष और पिनाक धनुष। पिनाक धनुष को संसार आज शिव धनुष के नाम से भी जानता है। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, सारंग धनुष के तो आप ही के अवतार श्री राम ने त्रेता युग में धारण किया था, फिर यह वरुण लोक में कैसे पहुंचा प्रभु? ऋषिवर, धैर्य न खोइए, आपके सभी प्रश्नों का हम उत्तर अवश्य देंगे। एक दिन ब्रह्मदेव के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया कि सारंग धनुष और पिनाक धनुष में से अधिक शक्तिशाली कौन सा है। उनके भ्रम के निवारण के लिए मैंने सारंग धनुष को और महादेव ने पिनाक धनुष को धारण किया और उसके पश्चात आरंभ हुआ मेरे और महादेव के बीच भयंकर महायुद्ध। ये तो शक्ति परीक्षण का केवल आरंभ है। ब्रह्मदेव, इस युद्ध को रोकिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ब्रह्मदेव। हे महादेव, हे विष्णु, मेरी आप दोनों से विनती है कि आप दोनों इस युद्ध को विश्राम दे दीजिए। हे महादेव, हे विष्णु, मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूं कि मैंने ब्रह्मांड की 2 शक्ति श्री विष्णु और आदि योगी महादेव की शक्ति का
परिचय प्राप्त करने का दुस्साहस किया। मैं जान गया हूं कि आप दोनों ही श्रेष्ठ हैं और आप दोनों के ये धनुष भी श्रेष्ठ हैं। आज इस बात का निर्णय हो गया है कि संसार में जब भी आप दोनों के अवतार होंगे, ये दोनों धनुष संसार में धर्म की स्थापना के लिए आपके सहभागी बनकर कार्य करेंगे। देव ऋषि, ये वही सारंग धनुष है जो मैंने परशुराम के वंशज को प्रदान किया था, और महादेव ने अपने पिनाक धनुष को ऋषि जनक के वंशज को प्रदान किया था। मेरे राम अवतार में इसी शक्तिशाली धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के पश्चात देवी सीता से मेरा विवाह हुआ था, और फिर मैंने परशुराम द्वारा सारंग धनुष को धारण किया। नारायण नारायण प्रभु, अब मुझे सब ज्ञात हो गया। आपके राम अवतार ने इसी धनुष से रावण का अंत किया था, और उसके पश्चात इस धनुष्य को जल के देवता वरुण को सौंप दिया था, ताकि कालांतर में जब आप कृष्ण अवतार धारण करें तो इसी धनुष्य से इस संसार में पुनः धर्म की स्थापना करें, है ना प्रभु? नारायण नारायण। हे प्रभु, बड़ा ही विस्मय होता है ये जानकर कि मनुष्य तो मनुष्य, किंतु ईश्वर भी कर्म और नियति के बंधन से बंधे इस पृथ्वी लोक पर। देव ऋषि, इसीलिए पृथ्वी को तपलोक कहते हैं। 84 लाख योनियों के पश्चात मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य योनि वो पड़ाव है जहां कर्मों के माध्यम से देवत्व और ईश्वरत्व को प्राप्त करने का मार्ग खुलता है। नारायण नारायण, आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। वरुणदेव, परंतु श्री राम ने तो ये सारंग धनुष आपको ही दिया था। प्रभु, सारंग धनुष मेरे पास ही है, परंतु अपूर्ण अवस्था में है। अपूर्ण अवस्था? आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सत्य से परिचित कराना चाहता हूँ। ठीक है वरुणदेव। आइए प्रभु। ये देखिए प्रभु, सारंग धनुष यहाँ सुरक्षित है। परंतु वरुणदेव, इस सारंग धनुष की प्रत्यंचा कहाँ है? प्रभु, मैंने आपको पहले ही ज्ञात करा दिया था कि अब यह धनुष आपके धारण करने योग्य नहीं है। प्रभु, एक शापित असुर, दुर्मुखासुर, जिसकी मृत्यु का कारण यह धनुष होगा, जैसे ही उसे ज्ञात हुआ कि प्रभु श्री राम ने यह धनुष मेरे सुपुर्द कर दिया है, उसने वरुण लोक पर आक्रमण कर दिया प्रभु, और वो उसकी प्रत्यंचा को लेकर चला गया। कान्हा, अब हम क्या करें? प्रत्यंचा के बिना तो ये धनुष शक्तिहीन है। हे कान्हा, हे बलराम, इसकी प्रत्यंचा प्राप्त करने के लिए आपको दुर्मुखासुर के लोक रसातल में जाना होगा। रसातल? दुर्मुखासुर एक क्रूर, निर्दयी और मायावी असुर है प्रभु, जिससे रसातल, पाताल लोक और जल लोक के निवासी भयभीत रहते हैं प्रभु। यहाँ कोई अदृश्य द्वार है जो हमें भीतर प्रवेश नहीं करने दे रहा। यमनगरी है भगवान, कर रखी होगी कोई विकृत व्यवस्था। मुझे तो लग रहा है कि यमराज के सिवा यहाँ कोई अंदर घुस नहीं सकते होगा। यमराज, बाहर! भगवान, थोड़ो ऊंचो सुर में पुकारो, हो सकता है यमराज दूर बैठो होंगे। तो तू पुकार ले। यमराज! अरे यमराज!
मथुरा नरेश कंस, यहाँ आपकी मृत्यु हो गई और हमें ज्ञात तक नहीं। मैं जानता हूं कि तूने चक्रधारी विष्णु के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा है। इससे पहले कि मैं तुझे तेरे दुस्साहस का दंड दूं, मुझे भीतर प्रवेश करने का मार्ग शीघ्र बता यमराज। अच्छा, तो आप जीवित हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण के हाथों मृत्यु के भय से आप जीवित ही यहां चले आए? ये उपहास तुझे कितना भारी पड़ सकता है इसका अनुमान नहीं है तुझे। हम विवश हैं असुरराज। श्री कृष्ण के द्वारा वध किए जाने पर ही आपका उद्धार होगा और तभी आपको यमलोक में प्रवेश मिलेगा, उससे पहले कदापि नहीं। सावधान यमराज, मेरे धैर्य की परीक्षा मत ले। आप व्यर्थ में क्रोधित हो रहे हैं। क्या प्रयोजन है आपका यमलोक में? मैं यहाँ यमलोक में अतृप्त आत्माओं को मुक्त करवाने आया हूं। उनसे अपनी असुरी सेना मृतवाहिनी का निर्माण करूंगा और अपनी इस अजय सेना की सहायता से तेरे उस प्रभु चक्रधारी विष्णु का वध करूंगा। अब यदि तूने मेरा मार्ग रोका तो दंड का भागी तू स्वयं होगा। क्षमा कीजिए असुरराज, ये आपका मथुरा नहीं और ना ही आपके यहाँ पर नियम चलते हैं। भलाई इसी में है कि सम्मान के साथ आप यहाँ से लौट जाइए, अन्यथा क्या? तू भगवान कंस को चुनौती देता है? मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर मृत्यु को पुकारना बुद्धिमानी नहीं है असुरराज। अब ये मत कहना कि भगवान कंस ने चेतावनी नहीं दी। किसी ने सत्य कहा है, ये असुर बल की भाषा ही समझते हैं। हे गरुड़राज, प्रकट हुए गरुड़राज। आइए दाऊ। कान्हा, अब तो बता दो कि हम कहाँ जा रहे हैं। दाऊ, हमें सिंघल द्वीप जाना होगा क्योंकि वरुण देव के अनुसार वही हमें दुर्मुखासुर मिलेगा। जल में रहकर कोई मगरमच्छ से बैर ले भी ले, पर यमलोक में आकर यमदेव से बैर कदापि नहीं। तेरी शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई यमराज, जो आज भगवान कंस पूरी करेंगे। तूने कंस का मार्ग रोककर तूने अपने अंत का द्वार खोल दिया है। कंस, आज हमें विधि के विधान को बदलना होगा। आपकी मृत्यु कृष्ण के हाथों नहीं, अपितु हमारे हाथों होगी। आपको यमलोक में प्रवेश करना था ना, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। भीतर आप जाएंगे, परंतु जीवित अवस्था में नहीं, मरकर। आपने हमें विवश कर दिया है। अब ये हमारा पाश एक क्षण में आपके प्राणों को हर लेगा।
हाथी घोड़े डूब गए, अब चूहे आए हैं नदी की गहराई नापने। तेरे पास में इतनी शक्ति नहीं जो भगवान कंस को बांध सके। चाहूं तो अभी तेरा कंस नाम सत्य कर दूं यमराज। तो यदि तू मर गया तो उस चक्रधारी विष्णु और परम अवतार श्री कृष्ण के साथ साथ जिन जिन लोगों का वध करूंगा उनकी आत्माओं का स्वागत कौन करेगा? उन्हें यमलोक के भीतर कौन ले जाएगा? जीवन मृत्यु के चक्र को तोड़ा है आपने, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध गए। जीवित अवस्था में यमलोक में प्रवेश करना, इसका फल आपको भोगना पड़ेगा। पराजय स्वीकार करना सीखिए। ये क्या यूनी सूरत बना रखी है? अब तुझ पर और तेरे इस यमलोक पर भगवान कंस का आधिपत्य है। अरे वाह भगवान, जे यमराज सबकी खाट बिछाते हैं, आपने जमलोक में आके किसी की खाट खड़ी कर दी। आपका ये आचरण सिद्ध करता है कि जब मृत्यु निकट हो तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है। दाऊ, मुझे लगता है यही सिंगल द्वीप पे चारों ओर जल ही जल है। हे गरुड़राज, हमें नीचे उतारिए। चलिए दाऊ। चलो कान्हा। ओम भूत गणादि सेवितम। ओम भूत गणादि सेवितम। दाऊ, इस तांत्रिक मंत्र जाप आपको सुनाई दे रहा है? अवश्य वो असुर यही कहीं होगा। हमें सावधानी से दुर्मुखासुर की खोज करनी होगी। यदि उसने इतने वर्षों से उस प्रत्यंचा को यहाँ छुपा रखा है तो उसकी अवश्य ही कोई योजना होगी। और जहाँ तक मुझे लगता है उसकी योजना इस संसार के लिए हितकारी तो बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए अपने नेत्र और कान खुले रखो कान्हा। चलो। हाँ दाऊ। ओम भूत गणादि सेवितम। ओम भूत गणादि सेवितम। उमा सुतम विनाश कारणम। उमा सुतम विनाश कारणम। नमामि विघ्नेश्वरम। नमामि विघ्नेश्वरम। स्वाहा। स्वाहा। देवताओं, आज का दिन अपनी स्मृति में अंकित कर लो। अंकित। वर्षों की तपस्या के पश्चात आज दुर्मुखासुर ने अंततः अग्निवेश धनुष का निर्माण कर ही दिया। ये धनुष पूर्णतः असुरी है, क्योंकि इसे मैंने तंत्र मंत्र साधना के द्वारा निर्मित किया है। जब मैं अग्निवेश धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा तो ये वस्तुतः
अजय हो जाएगा, अजय। देवताओं, अपने लिए अब कोई दूसरा घर ढूंढ लो, क्योंकि अति शीघ्र मैं स्वर्ग पर आक्रमण करके स्वर्ग का अधिपति बन जाऊंगा, स्वर्ग का अधिपति। फिर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, और मृत्यु तो मुझे छू भी नहीं सकती। जिसका भय था वही हुआ दाऊ। सारंग की प्रत्यंचा को यहाँ लाने का उद्देश्य इसका यही था, ताकि वो अग्निवेश धनुष का निर्माण कर देवताओं पर विजय पा सके। दाऊ, मेरी तो बस यही चिंता है कि जिस धनुष पर सारंग की दिव्य प्रत्यंचा चढ़ी हो, उसे रोक पाना असंभव है। कान्हा, एक उपाय हो सकता है। इससे पहले कि दुर्मुखासुर प्रत्यंचा चढ़ाए, क्यों ना हम उसके बनाए हुए धनुष को ही खंडित कर दें। ये उपाय अच्छा रहेगा ना कान्हा? चलो। ठहरिए दाऊ। दाऊ, अग्निवेश को खंडित करने के बाद भी हमें सारंग धनुष की दिव्य प्रत्यंचा को तो ढूंढना ही होगा ना। चलिए, पहले हम दिव्य प्रत्यंचा की खोज करते हैं, फिर अग्निवेश का भी कुछ उपाय करेंगे दाऊ। किंतु कान्हा, इतने बड़े सिंगल द्वीप पर हम उस प्रत्यंचा को कहाँ ढूंढेंगे? कान्हा, उस प्रत्यंचा को दुर्मुखासुर ने ही छुपाया है, तो क्यों ना उससे ही जाकर पूछ लेते हैं। चलो। अरे दाऊ,